हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस। अभी हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्टिंग कर दिया था, ठीक है। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए इन दो मकसदों को पूरा करने के लिए 4 अध्यादेश लागू किए थे। तो उसी के बारे में भी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं वो 4 अध्यादेश क्या क्या थे। तो पहला अध्यादेश था दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली गई, ठीक है। ये पहला पॉइंट। क्यों ली गई? मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जो दान में, उपहार में या पेंशन में जो भी ज़मीनें दी गई हैं लोगों को, वो वापस ले ली जाएंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि राजकोष बढ़ेगा, ठीक है। राजकोष में जो संचित धन है वो बढ़ेगा इन ज़मीन से। और इसके अलावा जब लोगों के पास ज़मीनें कम हो जाएंगी तो वो लोग विद्रोह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं रह जाएंगे। तो ये मुख्य कारण था ज़मीनों को वापस लेने का। अगला पॉइंट है शराब, गांजा, भांग, इन सब को बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब नशे वाली जितनी भी चीज़ें थी सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके अलावा जुआ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था, ये पॉइंट, ठीक है, कि ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे का कारण क्या था कि जब भी शराब पीने के लिए लोग बैठते थे या गांजा पीने के लिए या फिर जो भी भांग खाना है या फिर जो भी मतलब नशीली चीज़ें जो भी रहती हैं, इन सब का सेवन जब करते थे लोग, सरदार लोग, अमीर लोग, तो ये अकेले करते नहीं थे, ये हमेशा ग्रुप में बैठ के करते थे। वहाँ पे महफिल बनती थी और दावतें होती थी। तो उससे अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि ये लोग सुल्तान के खिलाफ चर्चा करते हैं और विद्रोह करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उसने इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा पॉइंट है अमीरों और सरदारों के दावतों और विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके पीछे भी वही सेम दूसरा वाला जो पॉइंट बताया, सेम यही कारण यहाँ पे भी लागू होता है कि अमीर या सरदार अगर ये दावतों में जाएंगे या फिर ये शादी करेंगे आपस में, सरदार से या अमीर से, तो इस कारण से इनके बीच प्रगाढ़ संबंध बनेंगे, इनके बीच मेल जोल बढ़ेगा। जब मेल जोल बढ़ेगा तो बातचीत ज़्यादा होगी, और जब बातचीत ज़्यादा होगी तो सुल्तान के खिलाफ चर्चा भी होगी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अगला एक पॉइंट है अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन, ठीक है। गुप्तचर विभाग का गठन क्यों किया? गुप्तचर विभाग का गठन इसलिए किया कि जो लोग राजा के खिलाफ साजिशें कर रहे हों उसके बारे में पता लगाया जा सके। जैसे अगर कहीं किसी जगह पे विद्रोह होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे गुप्तचर अगर अच्छे से रहेंगे
तो राजा को यानी सुल्तान को उसकी जानकारी पहले से ही मिल जाएगी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग का गठन किया। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। गुजरात जब जीत रहा था खिलजी, उस समय नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मलिक काफूर यही बाद में सेनापति बना इसका और दक्षिण के राज्यों में विजय प्राप्त कराई अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये मलिक काफूर जो था ये एक हिंजड़ा था। ठीक है, और इसको खरीदा था नुसरत खान ने, जो कि ये सुल्तान का ही आदमी था एक। उसने मलिक काफूर को खरीदा और 1000 दिनार में खरीदा, और इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया इसे। और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी नाम दिया गया। ठीक है, और इसके बाद मलिक काफूर जब अलाउद्दीन के पास गया तो अलाउद्दीन ने इसको एक पद दिया। तो वो पद जो था, प्रतिष्ठित पद ये था, मलिके नायब। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कौन सा पद दिया, तो ये आंसर ये होगा मलिके नायब। ठीक है, मलिके नायब। आगे चलते हैं। मलिक काफूर ने सेनापति का दायित्व निभाते हुए दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। तो अब कहाँ पे मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की, उन स्थानों के नाम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वारंगल, देवगिरी, इसी देवगिरी का बाद में नाम दौलताबाद रखा जाएगा तुगलक काल में। ठीक है, द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरा। ठीक है, इन सब की विजय प्राप्त की मलिक काफूर ने, और इन सब की वजह से मलिक काफूर को दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा भाग उसके अपने शासन के अंतर्गत मिल गया। ये दिलाने वाला कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप रुद्रदेव थे, ये इसी वारंगल के शासक थे। जब वारंगल पर मलिक काफूर ने विजय प्राप्त कर ली तो उपहार स्वरूप प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, ये कोहिनूर हीरा आप लोगों को अधिकतर पता होगा कहाँ पे है, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये भी ब्रिटेन में है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो सीरी के निकट बनाई थी। ठीक है, और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था तो मेवाड़ का जो राजा था वहाँ का किंग राणा रतन सिंह था। ठीक है, और मेवाड़ को जब जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का नाम बदल दिया और उसका नाम रखा खिजराबाद। खिजराबाद किसके नाम पर रखा? खिज्र खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, खिज्र खां। तो उसके नाम पर मेवाड़ का नाम बदल कर रख दिया खिजराबाद। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दो लोग रहते थे, दो विद्वान, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ठीक है, और अमीर खुसरो ने एक रचना किया किरान उस सादेन। ठीक है, किरान उस सादेन। आगे देखते हैं कुछ विभाग और कुछ व्यवस्थाएं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। जो न्याय का उच्चतम अधिकारी होता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वो होता था सुल्तान।
और पुलिस विभाग का जो उच्चतम अधिकारी होता था यह कोतवाल होता था। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यही यहाँ पे भी होगा, पुलिस विभाग का उच्चतम अधिकारी कोतवाल। और अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जो जिस तरह से लिखा है इससे आपकी अच्छी नोट्स भी बन जाएगी। ठीक है, डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला पॉइंट है भूमि की पैमाइश सर्वप्रथम किसने कराई, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। और ये अगला पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थाई सेना का गठन किया। अस्थाई सेना यानी कि संगठित सेना, और इसकी सेना में करीब 5 लाख सैनिक थे, 4,75,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। और इसने सैनिकों और घोड़ों के हुलियों का हिसाब रखने का भी चलन शुरू किया। इसी ने दाग और महाली प्रथा स्टार्टिंग की। ठीक है, दाग और महाली प्रथा क्या थी, इसमें सैनिकों और घोड़ों के हुलिया का ब्यौरा होता था, और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्टिंग की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की, और उसके टाइम पे जो लगान लिया जाता था किसानों से वो उपज का 1/2 होता था, 1/2। मतलब कि जितनी उपज होती थी उसका आधा भाग लगान के रूप में शासक यानी कि सुल्तान के राजकोष में देना होता था। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको भी बाद में देखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। उसके नाम है शहनाए मंडी। ये था बाजार अधीक्षक। बाजार नियंत्रण का जो प्रमुख अधिकारी था वो यही था, बाजार अधीक्षक। अगला जो अधिकारी है वो है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो था ये बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। ये जो था ये इसको रिपोर्ट करता था, मतलब ये सबसे बड़ा था, उसके नीचे ये होता था। ये बाजार पर नियंत्रण रखता था और सारे काम लास्ट में ये देखता था। बाजार अधीक्षक यानी कि शहनाई मंडी जो कि बाजार नियंत्रण का सबसे बड़ा अधिकारी था, ये सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेही होती थी इसकी। उसके बाद आता है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत मैंने बता दी। अगला है सराय अदल। सराय अदल ये न्याय के लिए था अधिकारी। मतलब कि अगर बाजार में कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर सुल्तान की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए या फिर कहें न्याय प्रदान करने के लिए लोगों को जो अधिकारी था बाजार में, उसका नाम था सराय अदल। और उसके बाद है बरीदे मंडी। ये जो बरीदे मंडी था ये बाजार निरीक्षक था। ये आज के टाइम के अनुसार कहें तो ये इंस्पेक्टर था ये। ठीक है, मतलब कि ये ग्राउंड काम इसका था, ज़मीन पे काम इसका होता था। बरीदे मंडी मतलब ये बाजार में जाकर देखता था क्या सही है क्या गलत है, सभी चीज़ों को अपने अनुसार निरीक्षण करता था। बरीदे मंडी। ठीक है, मलिक काफूर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म हो गया था तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था शिहाबुद्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन जो था नवजात पुत्र था। ये वयस्क नहीं था, ये भी नवजात था। ठीक है, एकदम छोटा बच्चा। अलाउद्दीन खिलजी का नवजात पुत्र था शिहाबुद्दीन। इसको गद्दी पर बैठाया और संरक्षक खुद बन गया।
ठीक है, ये जो मलिक काफूर था ये संरक्षक बन गया और इसने शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाकर खुद शासन किया और ये टोटल 35 दिनों तक शासन किया इसने। ठीक है, 35 दिनों तक। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतह में अलाउद्दीन खिलजी को कुछ उपाधियां दी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। विश्व का सुल्तान, ठीक है, विश्व का सुल्तान। अगला है पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ठीक है, ये अगली उपाधि है। फिर अगली उपाधि है युग का विजेता, ठीक है, चैंपियन ऑफ द एज, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो युग का विजेता। ठीक है, अगला है जनता का चरवाहा, शेफर्ड ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो ये सारी उपाधियां थी जो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतह में अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कराए थे उसमें से सबसे प्रमुख है अलाई दरवाजा का। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो आज हमने बात कर लिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुख्य पॉइंट्स और उसके बारे में जो मुख्य बातें थी और जो मुख्य काम किए थे उसने, उसके शासनकाल में जो भी काम हुए थे उसको देख लिया है। अब आगे का जो वीडियो आएगा वो अलाउद्दीन खिलजी के इन्हीं कामों को डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में कि उसने ये सब काम कैसे किए और कुछ नए काम भी बताए जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान, तो उसको अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि वो उसमें जो दिखेगा अधिकतर पार्ट मेंस को कवर करेगा, हालांकि कुछ प्री के लिए भी रहेगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा अगले वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।